हेलो डियर स्टूडेंट और प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हम फिजिक्स में फिजिक्स मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, ये फिजिक्स के लिए एक बेसिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। भौतिक गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स में स्टूडेंट आज पढ़ने वाले हैं हम डिफरेंशियल। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डिफरेंशियल की। अगर हम डिफरेंशियल को समझें स्टूडेंट, तो उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और कुछ ग्राफ इस तरीके का है स्टूडेंट। ये ग्राफ है। इस ग्राफ पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ये स्पर्शी डाल दी मैंने एक त्रिभुज बनाया। ये एंगल थीटा है। स्टूडेंट, ये जो थीटा है ये है आपकी ढाल, जिसे हम प्रवणता कहते हैं। ढाल कितनी है इसमें? थीटा। अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालें, इसको x, ये बहुत बड़ी भुजा है, इसको मान लेता हूँ मैं dx। ये y है, इसके रेस्पेक्ट मान लेते हैं ये dy, बहुत छोटी सी भुजा है। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर लंब dy अपॉन dx। ये dy ओवर जो dx है स्टूडेंट, ये है x के रेस्पेक्ट y की स्थिति, x के सापेक्ष y की स्थिति। यानी कहने का मतलब ये है, जो dy ओवर dx है आपका, इसका मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन। आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे x में क्या y में क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये y है, उसके बाद ये y, उसके बाद ये y, यानी x के रेस्पेक्ट y की स्थिति। इसी को स्टूडेंट क्या कहते हैं हम? x के सापेक्ष y का अवकलन। क्या कहते हैं इसे? x के सापेक्ष y का अवकलन। स्टूडेंट, इसके लिए ज़रा समझते हैं। हम एक फुटबॉल लें, फुटबॉल के सरफेस पर एक छोटा सा टेप चिपका दो आप। वो छोटा सा जो टेप है उस सरफेस के हिसाब से एक छोटा अल्पांश है, उस अल्पांश को हम डिफरेंशियल मानते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेप चिपका सकते हैं हम, छोटे छोटे अल्पांश हो सकते हैं, और उन सभी अल्पांशों का जो रिजल्ट निकाला जाता है, उन सभी अल्पांशों का जो रिजल्ट होता है वो समाकलन द्वारा निकलता है। यानी एक अल्पांश का जब समाकलन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? उन सभी अल्पांशों का योग बन जाता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं डिफरेंशियल पर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यदि हमारे पास y बराबर c है, c मतलब कांस्टेंट, अगर क्या है ये नियतांक है, तो इसका अवकलन जो होता है dy ओवर dx वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, यदि y बराबर क्या है 10 है, तो 10 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो इसका स्टूडेंट जो dy ओवर dx होगा वो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई राशि है y इक्वल x की पावर n, y इक्वल x की पावर n, तो स्टूडेंट इसका जो डिफरेंशियल होगा x के रेस्पेक्ट वो होगा n आगे आ जाता है, और एक पावर क्या हो जाती है? कम। पावर आगे आ जाती है और n में से क्या हो जाता है? एक पावर कम। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो y का क्या होता, मतलब y बराबर क्या है? x है, तो x का क्या होगा? dy ओवर dx। जरा समझते हैं। अगर इसका आप dy ओवर dx निकालोगे स्टूडेंट, इधर निकाल लेंगे और इधर लिख देंगे ना, यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। dy ओवर dx, इसके ऊपर पावर 1 मान सकते हैं आप। ये पावर आगे आ जाएगी स्टूडेंट, और 1 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1 x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1, तो कितना होगा? 1।
यानी x का अवकलन कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। x का x के रेस्पेक्ट अवकलन कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से यदि आपके पास क्या है, x की पावर 4 है, तो बड़े आसानी तरीके से बता सकते हो आप कितना हो जाएगा, 4 आगे और एक पावर क्या लिख दो आप, कम लिख दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हो, यदि स्टूडेंट क्वेश्चन दे दे, यदि कोई इक्वेशन दे रखी है आपके पास दूरी में कि 4t² + 3t, और वो कह रहा है आपसे कि t बराबर 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की चाल बताओ, तो करना क्या है? हमें पता है भाई s बराबर क्या है आपका, s बराबर दिया है 4t² + 3t। इसका हमें साफ साफ दिख रहा है जो चाल होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चाल इसका क्या कर दें हम, t के रेस्पेक्ट अवकलन कर दें, क्योंकि इक्वेशन भी किस में दी है, t में। तो क्या कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ds/dt इक्वल 4। स्टूडेंट इसका कितना होगा आपका 2t, अरे पावर कहाँ जाती है आगे, और एक पावर क्या हो जाएगी कम, भाई लिख लो, प्लस के 3, और t का कितना होगा 1 होगा। तो स्टूडेंट कितना आ गया आपका ds/dt बराबर, ये 2t है आपका, तो 8t + के 3, ये क्या रही हमारी चाल रही। पर उसने कहा है कि कितने पर ज्ञात करना है हमें, t बराबर 2 सेकंड पर। तो ds/dt, t की जगह कितना लगा दें, 2 लगा दें, तो 8, t की जगह क्या लगा दें 2 + 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट की चाल कितनी है 19 मीटर पर सेकंड। और आगे बात करते हैं, यदि हमारे पास y बराबर कितना हो √x हो स्टूडेंट, y बराबर √x, तो इसका dy/dx कितना होगा जरा समझते हैं। भाई हमें ये पता है रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, और पावर कहाँ आती है आगे, पावर आ गई आगे, और स्टूडेंट क्या करेंगे आप, एक कम करेंगे तो 1/2, हाफ में से 1 घटेगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस के 1/2, 2 एकम 2 प्लस का 1 माइनस के 1/2, और ये कहाँ आ जाएगा आपका, जब इसे नीचे लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा x⁴ प्लस की, और इसे आप क्या लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं, मतलब कितना होता है आपका √x का 1/2 √x। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके अवकलन किस तरीके से निकाले जाते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन से। यदि y बराबर स्टूडेंट sin x दे रखा है, तो आपको इसका dy/dx जो निकालना है वो कितना होगा स्टूडेंट, प्लस के cos x। इसी तरीके से यदि y बराबर cos x है, तो इसका डिफरेंशियल होगा स्टूडेंट माइनस के sin x, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपके पास y बराबर क्या है tan x है, तो इसका स्टूडेंट dy/dx निकालोगे आप कितना, sec² x पॉजिटिव। यदि स्टूडेंट आपके पास sec x है, तो इसका dy/dx होगा स्टूडेंट sec x के साथ tan x और लगता है, ठीक है। इनका मतलब कोई ट्रिक नहीं है, और ना ही कोई के कुछ ऐसा ट्रिक है कि इनको बता दो, ये याद ही करने हैं ना। यदि स्टूडेंट आपके पास y बराबर कितना है cot x है, तो इसके हिसाब से करो, cot x की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट dy/dx, यहाँ पे cosec x की sec की जगह हो जाएगा आपका cosec, ठीक है। इसके हिसाब से y बराबर cosec का करोगे आप, cosec x का, तो ऊपर की तरह ही करो आप इसे, इसकी तरह sec की जगह क्या आएगा cosec, और tan की जगह cot x। बस याद रखना सी वालों में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या है आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके अवकलन।
इसी तरीके से यदि आपके पास y बराबर log ई बेस x है तो इसका जो dy ओवर dx होगा स्टूडेंट, इधर लिखते हैं, dy ओवर dx होगा 1/x। ठीक है, कितना होगा 1/x। इसी तरीके से यदि y बराबर e की पावर x है तो स्टूडेंट ये अवकलन और समाकलन में दोनों में सेम होता है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। यदि आपके पास y बराबर क्या दे रखा है, a की पावर x दे रखा है तो इसका dy ओवर dx होता है a की पावर x log e बेस a। इसका एग्जाम्पल करते हैं, ये समझ में कम आ रहा होगा तुम्हारे। यदि y बराबर दे दे 10 की पावर x, अगर स्टूडेंट 10 की पावर x की जगह क्या होता है, x की पावर 10 होता तो आप बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते थे कि 10 आगे आ जाता और एक पावर कम कर देते। पर इसको ज़रा देख लो, अचर की घात x है, अचर की घात x है तो कितना होता है dy ओवर dx भैया, a की पावर x को ऐसा का ऐसा लिखो आप, log e बेस अचर लिख दो a यानी 10। तो ये क्या होता है, a की पावर x का अवकलन होता है। एक सवाल करते हैं, जरा समझते हैं आप कितना सीखे। एक सवाल ले रहे हैं स्टूडेंट हम, y बराबर x प्लस x की पावर 4 प्लस रूट x प्लस साइन x प्लस 10 की पावर x और प्लस e की पावर x। करें जरा पॉज करके वीडियो को जरा करें, 1 2 3। ठीक है, देखें अब आपका कैसा आया आंसर। dy ओवर dx, भाई इसका करना है, x का कितना होता है 1, इसका कितना होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम। स्टूडेंट इसका 1/2 रूट x होता है, आपको पता है, प्लस साइन x का क्या होता है स्टूडेंट, cos x प्लस का, इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर x log e बेस 10 प्लस e की पावर x का e की पावर x। ये स्टूडेंट क्या है, इसका आंसर है। अगर आपका आंसर यही है तो आपको बहुत बधाई कि आपने सवाल निकालने सीख गए आप। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं यूवी मेथड की। क्या है यूवी मेथड? स्टूडेंट यूवी मेथड है, यदि आपके पास दो मान है, एक u है एक b है, तो आप एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। आपको करना क्या, जब इनका अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx, पहला यूं ही रखेंगे आप, सेकंड का क्या करेंगे आप अवकलन dv ओवर dx। भाई b का क्या, किसके रेस्पेक्ट करोगे आप, x के रेस्पेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, y का x के रेस्पेक्ट अवकलन कर रहे हैं तो u ऐसा ही उतारना है, b का x के रेस्पेक्ट, उसके बाद लिखना है स्टूडेंट प्लस, फिर b कॉन्स्ट ऐसा का ऐसा ही, उसके बाद u का कर दो du ओवर dx। ठीक है, तो ऐसे निकलता है भाई, सिंपल है, कुछ नहीं है, u रखो ऐसा, b का करो x के रेस्पेक्ट, फिर b रख दो, फिर दूसरे का कर दो। जैसे सवाल करते हैं इसमें ना, जैसे यदि y बराबर दे रखा होगा स्टूडेंट आपके लिए x log x। ठीक है, तो करना कैसे, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो dy ओवर dx, वैसे आइलेट सिस्टम होता है, क्या होता है आइलेट, उसको बताएंगे बाद में अभी, है ना। तो x पहला, अरे जो पहला फंक्शन है ऐसा का ऐसा, दूसरे का क्या करना आपको अवकलन करना है, इसका क्या करना अवकलन, जब इसका अवकलन होता कितना 1/x, भाई उसके बाद प्लस लगाना है, फिर log x जैसा है ऐसा 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 का ऐसा लिख दो, फिर x का क्या कर दोगे आप, x के रेस्पेक्ट कितना होगा 1, तो dy ओवर dx कितना आ गया 1 प्लस log e बेस x। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक होता है स्टूडेंट u/b मेथड, इसको जरा समझो। यदि आपके पास y बराबर क्या दे रखा है u/b, दो फंक्शन है, तो आप उनका dy ओवर dx कैसे निकालोगे, जरा समझते हैं। dy ओवर dx स्टूडेंट क्या करना आपको,
पहले वाला है वो पहले लिखना, जो नीचे वाला हर है आपका, ये क्या आपका अंश और ये क्या आपका हर लिखना है। उसके बाद अंश का x के रेस्पेक्ट, उसके बाद माइनस लगाना है। उसके बाद अंश का कर दिया तो अंश लिखना है। उसके बाद किसका करना है, जो हर है। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इस पर ध्यान देना। पहले किसका करना है, हर को लिखना है। उसके बाद अंश का करना है, फिर अंश लिखना है और किसका करना है, हर का करना है। x के सापेक्ष बात चल रही है। बटे में स्टूडेंट जो हर है उसका स्क्वायर कर दोगे आप। क्या कर दोगे, स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लो आप। यदि y बराबर स्टूडेंट क्या दे रखा हो, x बटे साइन x दे रखा हो, तो कैसे करोगे, dy ओवर dx। आपको क्या लिखना है, पहले हर लिखना है साइन x। उसके बाद x का क्या करना है, अवकलन करना है 1। उसके बाद माइनस साइन x लिखना है आपको, x लिखना है साइन x। उसके बाद किसका अवकलन करना है आपको, साइन x का। साइन x का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस x बटे साइन x का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, साइन x माइनस के x कॉस x बटे साइन स्क्वायर x। तो ये क्या आ गया इसका अवकलन। तो बात समझ में आ गई, ये क्या आ गया इसका अवकलन। ठीक है, तो इस तरीके से आप u बटे बी मेथड को देख सकते हैं और u v मेथड को समझ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका। इसके ऊपर वैसे तो कई वीडियो बनाई जा सकती हैं, पर हमें केवल किसके हिसाब से पढ़ना है, फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल होता है स्टूडेंट यदि आपके पास y बराबर, डायरेक्ट क्वेश्चन करके बात समझते हैं। यदि साइन x की जगह क्या दे रखा हो, साइन x स्क्वायर दे रखा हो, तो स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करना जरा समझते हैं। इसका क्या करते हैं हम, y के x के रेस्पेक्ट अवकलन। इसका क्या करते हैं हम, x के रेस्पेक्ट अवकलन। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, साइन x का हमें पता क्या होता है, कॉस x। जिसको x माना उसका एक बार और करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx कॉस x स्क्वायर, और इसका कितना होता है 2x। तो इसे कहते हैं चेन रूल। जैसे कि और बात करते हैं, यदि y बराबर आपको क्या दे रखा हो, log 2x स्क्वायर प्लस 4 दे रखा हो, और आपको पूछ रहा है वो कि dy ओवर dx ज्ञात करना है इसका। तो dy ओवर dx कैसे ज्ञात करोगे आप, x के सापेक्ष अवकलन। log x का स्टूडेंट कितना होता है, 1/x। इसको क्या मानना है आपको, x मानना है। 1/x कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4, और जो x माना जिसे उसका दोबारा 2x स्क्वायर प्लस 4। जब करोगे आगे तो dy ओवर dx, स्टूडेंट इसे ऐसा का ऐसा लिखें। इसका कितना होगा, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का कितना होता है 2x। तो स्टूडेंट कितना हो गया, 2 पहले से कितना हो गया 4x प्लस, और 4 का क्या होगा कांस्टेंट है 0। तो dy ओवर dx आ चुका है निकल के आपका 4x बटे 2x स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, यदि स्टूडेंट हमें 2 बार अवकलन करना पड़े तो किस तरीके से करते हैं जरा समझते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि y बराबर कितना दे रखा है, y बराबर दे दें कि आपके पास x की पावर क्यूब है, इसका आप क्या करना है, आपको d2y ओवर dx स्क्वायर करना है। इसका मतलब है स्टूडेंट 2 बार अवकलन करना है इसका। तो पहला अवकलन जब करोगे तो dy ओवर dx आप जानते हैं, ये 3 पावर आगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा जब दोबारा करोगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर। एक बार और करो इसका 3, ये पावर 2 आगे आ जाएगी स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 2x। तो कितना आ गया 6x। तो 2 बार अवकलन इस तरीके से करते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।